अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अगर महफिल ये डांस पार्टी की होती, डीजे की होती, तो शैतान एक बरगलाता, घर सिरे से एक एक बंदा यहाँ जरूर होता। लेकिन ये हाल है मुसलमानों का, फिर शिकायतें करते हैं कि हमारे साथ में जुल्म होता है, हमारे साथ में ये होता है, हमारे साथ में वो होता है। याद रखो, रब जब ये मुसलमान कौम गुनाह पे गुनाह करती है, रब की नाफरमानी करती है और ये शरीयत पर अमल नहीं करती है, बाज नहीं आती है, तो अल्लाह ताला जालिम बादशाहों को इनको सीधा करने के लिए मुसल्लत कर देता है। जालिम बादशाहों को मुसल्लत कर देता है। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। इतने लोग हैं गांव के अंदर, सब सो गए होंगे जाकर के, अरे पता तो चल गया है। एक गुमान क्या है, देखिए ये घरेलू जलसा है, हैदर भाई ने कराया है। उन्होंने जब किसी को पता चल गया कि यहाँ एक दीनी मजलिस होने वाली है, उसका ऊपर ये फर्ज बनता है कि वो यहाँ पर आकर बैठे, उस मजलिस को सुने। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार हमें तो बुलाया जाता, हमें तो बुलाया जाता। अरे मेरे भाई, ये कोई मजलिस ऐसी है, आज नेकियां बट रही है, नेकियां लेने के लिए इंसान आपको दावत दे दी, पता चल गया कि हाँ यहाँ पर प्रोग्राम है, तो आपका अखलाकी फरीजा बनता है कि जब तुम दावत खाने आ सकते हो तो इस मजलिस में क्यों नहीं आ सकते। ये अखलाकी फरीजा बनता है, ये बिल्कुल गलत बात है, समझे। दूसरा इतने प्यार और मोहब्बत से प्रोग्राम कराए और आप उसको तहस नहस कर दें, समझे आप हजरात। तो तवज्जो से सुने, मैंने आयत करीमा पढ़ी, रब फरमाता है लोगों में से कुछ लोग वो हैं, वमिनहुम मन आहदल्लाह, जिन्होंने अल्लाह से वादा किया। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? लोगों में से कुछ लोग वो हैं जिन्होंने अल्लाह से वादा किया। क्या वादा किया? ए मौला, अगर तू हमें माल दे दे, लइन आताना मिन फज़लिही, अगर तू हमें माल दे दे तो लनसद्दक़न्ना, हम तेरी बारगाह में जरूर सदका करेंगे। होता कि नहीं होता? जब इंसान गरीब होता है तो रो रो करके दुआएं मांगता है, ए मौला तू मुझे मालदार बना दे, तेरी बारगाह में खैरात करूंगा, सदका करूंगा, गरीबों की इमदाद करूंगा। और फिर क्या होता है? अल्लाह फरमाता है जब उसको माल दे दिया जाता है, फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही, जब अल्लाह उसको माल दे देता है, बखिलू बिही व तवल्लव वहुम मुरिदून, कंजूसी करने लगता है। आपने देखा कि नहीं देखा? बहुत से लोग पहले गरीब होते हैं, फिर मालदार हो जाते हैं। जब मालदार हो गए तो अब रब से वादा किया हुआ भुला दिया। रब से वादा किया था मौला अगर तू माल देगा तो सदका करेंगे, नेक बन जाएंगे, और लेकिन जब माल मिल गया तो सब भूल गए। जानते हो ऐसे शख्स का अंजाम क्या होता है? ये माल है, इसके सिक्के के दो पहलू होते हैं। माल अगर रब की बारगाह में खर्च कर दिया जाए तो ये माल कामयाब बना देता है इंसान को, अगर यही माल रब की बारगाह में खर्च ना किया जाए तो यही वबाले जान बन जाता है। पता कैसे इस माल ने बर्बाद करा अच्छों को? कारून के बारे में कौन नहीं जानता? कारून अपने वक्त का और आज तक का सबसे बड़ा अमीर। रिवायत में आता है कारून के खजानों की चाबी 70 खच्चरों पे चलती थी। कितने? अरे समझ में आ रही मेरी बात? 70 खच्चरों पे कारून के खजाने की चाबी चलती थी। ये क्या हम तुम्हारे पास पूरे गांव, पूरा शहर, पूरे मुल्क की चाबी एक बंदा टांग के ले जाएगा। 70 खच्चरों पर उसके खजाने की चाबी चलती थी। लेकिन क्या हुआ? मुलाहिजा करे, होता यह है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से फरमाया, ए कारून तू बहुत मालदार हो गया है, रब की बारगाह में ज़कात अदा कर, रब की बारगाह में माल निकाल दे। उसने हिसाब लगाया कि माल, जब ज़कात का हिसाब लगाया तो बहुत ज्यादा ज़कात बनती थी, बहुत ज्यादा सोना जाता था, बहुत ज्यादा दीनार जाते थे। उसने कंजूसी करी और उसने सोचा कि मैं मूसा पे तोहमत लगाता हूं ताकि मेरे ऊपर से ये जान, मेरा जो माल मांगा जा रहा है ना ले सके। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कारून ने एक औरत को तैयार किया इतना पैसा दौलत दे करके कि मैं तुझे इतने पैसे देता हूं, तुम मूसा पर तोहमत लगा देना कि मूसा ने मेरे साथ में गलत काम किया। अस्तगफिरुल्लाह। नबी के बारे में ये सोच उस कमबख्त नालायक की। उसने क्या किया? एक औरत को तैयार किया पैसे दे करके, और वो फिर औरत तैयार हो गई। और जब मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर करने के लिए खड़े हुए, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बहुत जलाली थे, तकरीर करने के लिए खड़े होते हैं और खिताबत के दौरान फरमाते हैं, ए लोगो कयामत करीब है, ए लोगो रब की तरफ आओ, ए लोगो रब की इबादत करो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया,
मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने जिना किया उसकी सजा ये है। तो बीच में कारून खड़ा हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात आप हजरात? बेदार है? बीच में कारून खड़ा हो गया। बोला मूसा अलैहिस्सलाम ये बताइए जो आप सजाएं बयान कर रहे हैं ये आपके लिए भी है? ये क्या आपके लिए भी है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, अगर मैं ये गुनाह करूंगा तो मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है। मैं अगर ये गुनाह करता हूं तो मेरे लिए भी है। तो सुनिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो कारून ने एक औरत की तरफ इशारा किया कि फला औरत ये कहती है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ में गलत काम किया है। जब वो औरत खड़ी हो गई तो उसके पैर कांपने लगे, लरजने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बोलने की हिम्मत ना हुई और जबान तुतलाने लगी। जबान से निकलता है तो ये निकलता है, हुजूर मेरी गलती नहीं है, इस जालिम ने मुझे पैसे देकर के तैयार किया है कि जब मूसा तकरीर करने के लिए खड़ा हो तो उस पर तोहमत लगा देना, उस पर इल्जाम लगा देना। इसलिए मैं ये कह रही हूं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब इतना देखा मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। इतना जलाल में आए और रब की बारगाह में दुआ की, मौला जमीन को मेरे ताबे कर दे, जमीन को मेरे ताबे कर दे। जमीन आपके ताबे कर दी गई और आपने जमीन से फरमाया खुदी ही ए जमीन कारून को पकड़ ले। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कारून मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था। बोलो क्या था? चचेरा भाई था। कारून को कहा जमीन इसको पकड़ ले, तो कारून के ये टखने जमीन में धस गए। कारून ने सोचा मेरा भाई है, छोड़ देगा, मजाक कर रहा होगा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम इतने जलाल में थे, आपने फरमाया खुदी ही मर्रतन उखरा, ए जमीन दूसरी बार इसको पकड़ ले। दूसरी बार घुटनों तक आ गया। घुटनों के बाद में कारून को फिर तशवीश लाए कोई, कहने लगा मूसा मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मुझे माफ फरमा दो, मुझे बख्श दो, गलती हो गई, मैं अब से इल्जाम नहीं लगाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम इतने जलाल में थे, एक न सुनी, फिर मर फरमाया खुदी ही ए जमीन इस कारून को पकड़ ले। आप यही फरमाते रहे। कारून नाफ तक आ गया। नाफ तक आने के बाद में कांधों तक आ गया। कांधों तक आने के बाद में खूब रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने ना सुनी। बिल आखिर जमीन में पूरा का पूरा धस गया और मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया इसका जितना भी सोना है सारा इकट्ठा करो मैदान में। सारा माल सारा सोना मैदान में इकट्ठा किया गया और जमीन को मूसा ने हुक्म दिया कि इस सोने को, इस पूरे माल को तू निगल जा, ताकि कोई ये ना कह सके कि मूसा ने अपने भाई को जमीन में धसा दिया, इसलिए ताकि उसके माल पर कब्जा कर ले। वो और उसका माल पूरा जमीन में धसा दिया गया। मुसलमानों होश करो, रिवायत में आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते रहे, जमीन उसको पकड़ती रही। रिवायत में आता है कि कारून कयामत तक धसता रहेगा और वो 60 गज रोजाना धसता है। कितना? 60 गज रोजाना धसता है कारून जमीन में। ये किस वजह से हुआ? माल न देने की वजह से रब की बारगाह में, और तोहमत पे उतर आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक ना सुनी। बहुत जलाली नबी थे, बहुत जलाल आता था उनको। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के बहुत बड़े नबी हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये अंजाम इसका इस वजह से हुआ, एक तो ऊपर से ज़कात नहीं देता था, फिर ऊपर से सीना जोरी करता था और तोहमत लगाने के लिए औरत को तैयार कर लिया। बताओ, समझ रहे ना आप हजरात? तो ये है माल। वमिनहुम मन अहदल्लाह, लोगों में से कुछ हैं जो अल्लाह से वादा तो कर लेते हैं कि मालदार बना दे, जब मालदार हो गए तो भूल गए। बताओ, अपने सीने पे हाथ रख के, अपने गिरिबान में झांक करके कौन रखता है पड़ोसियों का ख्याल? हमारे घर पास में कौन पड़ोसी भूखा सोया, कौन पड़ोसी परेशान हाल है? मुसलमानों का हाल यह है कि ख्याल नहीं रखते हैं, बल्कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते हैं कि किसी तरीके से हमारा जो पड़ोसी है परेशान रहे। याद रखो, हदीस में आता है ये हसद की जो बीमारी है, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह लकड़ी आग को खाती है। जिस तरह लकड़ी आग को खाती है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? जिस तरह लकड़ी आग को खाती है, इस तरह क्या हाल है। अभी मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताने लगा हूं कि मुसलमानों का हाल ये, मैं इसी गांव पानू वाले की यहीं रहता हूं, वहीं की बात बताता हूं। एक बात याद रखना, यहाँ जब तक लो आपका ईमान हाथ में नहीं होगा ना, तो रब कयामत के दिन बख्शेगा नहीं। ईमान दुनिया से ले जाना सबसे बड़ी कामयाबी है। दुनिया में दुनियादार ये समझते हैं नौकरी पढ़ करके नौकरी लगाने में सबसे बड़ी कामयाबी है, इंजीनियर बन जाना सबसे बड़ी कामयाबी है, डॉक्टर बन जाना सबसे बड़ी कामयाबी है। हाँ, ये कामयाबी है जरूर, लेकिन दुनिया में है। लेकिन आखिरत में जहां तुम्हें सबको जाना है, वहां सबसे बड़ी कामयाबी अगर कुछ है तो वो अपना ईमान ले जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। समझ रहे हो? मजे चाहिए ना हर कौम, हर चीज में मजे चाहिए इस कौम को, हर चीज में।
बगैर मजे का आगे वो चलती नहीं। मुकर्रिर भी ऐसा चाहिए जो खूब ताड़े मारे, जो माइक भी बर्बाद हो जाए। मैं कैसी आपको बातें बताना जा रहा हूं, सुने आप हजरात, अपने कानों को खोले। क्यों? पकड़ मेरी भी होगी। मैं कभी एक साल में अपनी मस्जिद में एक दो बार खड़ा हो जाता हूं, समझे? मेरा भी गिरीबान पकड़ा जाएगा कि ये कुछ से कुछ बोलता जा रहा था, तूने इसको क्यों नहीं समझाया। तो डर मुझे अपना भी है। मैं आपका एक गांव का आलिम हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सही या गलत बताऊं। मैं बैठा था, एक बंदा गुजर के जा रहा था, किसी ने उससे कहा कि भाई नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ ले। इसी गांव की बात है। तो उनका जवाब सुनिए, कहते नमाज पढ़ना खाली लोगों का काम है। समझ रहे आप हजरत? नमाज पढ़ना खाली लोगों का काम है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कयामत का जब वक्त करीब आएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आदमी सुबह के वक्त में मोमिन, शाम को काफिर, और शाम को मोमिन तो सुबह को काफिर। वो हदीस यहां फिट होती है। तो क्या सब घंटे बजाने शुरू कर देंगे मंदिरों में जाकर, पूजा करना शुरू कर देंगे? नहीं। कैसे होंगे? सुबह काफिर, शाम को मोमिन, शाम को काफिर, सुबह को मोमिन। कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे कि ये जो जबान है ना, जबान ये कब्जे में ना होगी, और जरा सी मुसीबत आएगी, मुसीबत तो छोड़िए, जहालत की वजह से ऐसे जुमले जबान से निकालते हैं कि ईमान हाथ से चला जाता है। अब उसका ये कहना कि नमाज खाली लोगों का काम है, ये रब के कुरान की आयत का इनकार है, बगावत है। रब फरमाता मैंने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, ये कह रहा खाली लोगों का काम है। ये जुमला मैंने खुद अपने काम यहां सुना है, समझे आप हजरात? और किसी पे, और मैं आपको बताता चलूं, किसी पे अगर परेशानी आती है, किसी पर अगर तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना दाऊद साहब क़िबला अमरोहवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरत तशरीफ ले आए, मसीनी की मैं तमहीद बांध रहा था, इनको सुन लो आप हजरात जो हमारे मेहमान हैं। तो अभी मैं कुछ वक्त और लेना चाहता हूं आपका। थोड़ी सी मुसीबत जब आती है, देखिए बीमारी इस वक्त में सबको लगी हुई है, शायद कोई घर ऐसा हो जिसको बीमारी ना लगी हो। इंसान सोचता है कि शायद सबसे ज्यादा परेशानी मुझे है, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में जाकर के देखिए, कहीं भी जा, किसी भी डॉक्टर पर आप चले जाइए, भीड़ मौजूद है बीमारों की। परेशानी जब आती है तो सब्र करना चाहिए। मेरे भाई इधर सुनो, बस अब बात खत्म कर दो, जरा तवज्जो से सुनो। परेशानी जब आए तो क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। लेकिन सब्र तो बात की बात है, ये कहते हैं कि भाई अल्लाह को मैं ही मिला, मैं ही दिखा था अल्लाह को। एक जाहिल, मैं सब बातें हकीकत में बता रहा हूं जो मैंने सुनी है खुद अपनी कानों से। एक शख्स बोला, मुझसे कह रहा था, मैं एक जगह इमामत कर रहा था, मुझसे कह रहा था हजरत एक बात बताओ। मैं बोला बोलो। कि बात यह है कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम पढ़ाते हैं। बोला बिल्कुल ठीक। और ये भी कहावत है कि लोग जो है पत्थर उसी पे मारते हैं जिस पे फल होता, दरख्त पे। बोला ठीक, बताइए और आगे। तो यार हमने एक काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा परेशानी हमें क्यों है? तो मैं बोला गोया कि तू ये कहना चाह रहा कि अल्लाह पत्थर तुझ पे मार रहा और तुझ पे तेरे जो दरख्त है उस पे फल ज्यादा। अब गौर करें आप हजरात, ये जुमले जहालत की वजह से ईमान, मेरे भाइयों ईमान तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बेकार शीशे है। ईमान, जान भी चली जाती है, ईमान मत देना। नजात का दारोमदार ईमान पर है। अगर पूरी जिंदगी सजदे में पड़े रहो, पूरी जिंदगी, रब एक भी सजदा कबूल नहीं करेगा अगर ईमान नहीं है तो। समझे? हदीस में आता है बादिरू बिल आमाली फितनन का कतइल लैलिल मुज़लिम, अमल करने की तरफ जल्दी करो, जल्दी, इन फितनों के डर की वजह से जो अंधेरी रात की तरफ आ रहे हैं। डांस पार्टी, गंदे कामों में मुसलमान एक नंबर और दीनी कामों में बिल्कुल पीछे। अरे यार जरा थोड़ा सा तो शौक दिल में होना चाहिए। अपने बच्चों को इतना तो इल्म दीन पढ़ाओ, ये तुम्हें बाप मान ले सही से। माँ वालिदैन की कदर कर ले, माँ बाप की कदर जाने। हर घर का ये मसला है कि शादी होने के बाद बेटा हर माँ बाप से जैसा लगता है माँ बाप को गया।
ऐसा क्यों है? इसलिए है कि माँ बाप की अजमत को वो जानते नहीं हैं। अरे बाप अगर बेटे को कत्ल भी कर रहा ना तो शरीयत ने उसका बदला कत्ल तो रखा है, लेकिन बाप को कत्ल नहीं किया जाएगा। और बेटे को कत्ल भी कर दिया, क्या समझ रहे हो? सब कुछ बाप का है, तो बाप की कदर करो। दो बातें बाप की बर्दाश्त नहीं होती। बाप कुछ कहते बेटे को इतना बुरा लगता है, शादी के बाद ही क्यों लगता है? बाप परवाह नहीं करता, जितना भी चाहे माल अपनी औलाद पर खर्च कर सकता, बाप परवाह नहीं करता। लेकिन यही औलाद जब बाप बड़ा हो जाता है हिसाब लगाती है, और बगैर अपनी बीवी की इजाजत के बेचारा 1 रुपया नहीं खर्च करना चाहता। 100 रुपए भी खर्च करता है तो बड़ी बड़ी दिक्कत परेशानी में खर्च करता है। क्या है ये? सब कयामत की निशानियां तो हैं। अपने बच्चों को कम से कम इतनी तालीम जरूर दिलाओ ताकि ये ईमान की हिफाजत कर सके, गलत जुमले अपनी जबान से ना निकाल सके। लेकिन हम गौर करें, अपने गांव में दीनी तालीम की तरफ कोई रुझान नहीं है। भाई मेरा अगर बस की बात होती तो मैं यहाँ एक मदरसा अब तक खोल चुका होता। मस्जिद में या कोई मदरसा का इंतजाम करो, कम से कम तालीम का इंतजाम जरूर करो। आपको नहीं पता इल्म की बरकत क्या होती है, इल्म दीन की बरकत क्या होती है। इल्म दीन की बहुत बड़ी बरकत होती है, समझे आप हजरात? इल्म दीन बहुत बड़ी दौलत है। जब इंसान इल्म दीन हासिल कर लेता है तो इल्म दीन हासिल करके अपना ईमान कम से कम वो बचा लेता है। ऐसे जुमले जो मैंने अभी आपको सुनाए और ऐसे नीरी बातें हैं जो मुआशरे के अंदर हम सुनते रहते हैं, कुछ भी कर दे, कुछ भी लोग कह देते हैं, अल्लाह के बारे में कोई तमीज ही नहीं। क्या है ये? मैं आपको बता दूं, वो रसूल जिसने पूरी जिंदगी हमारे लिए वक्फ की, और अल्लाह के रसूल इस उम्मत दुनिया से जाते जाते भी उम्मत का ख्याल फरमाया, हर वक्त उम्मत का ख्याल फरमाया। वरना हाल क्या था, इतने अंधेरों और तारीकी में थे लोग। आलम यह था कि कोई किसी की इज्जत ना करता था, जहालत का दौर दौरा था, बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। और खुद यहाँ तुम्हारे हिंदुस्तान के अंदर रिवाज ये था कि किसी के अगर शोहर का इंतकाल हो जाता था तो उसकी पत्नी को उसकी चिता पर रख के जला देते थे। पढ़े हिस्ट्री, पढ़े हिंदुस्तान की पुरानी तारीख की बात है, ऐसा भी हुआ था। वो रसूल तशरीफ लाए। एक छोटा सा वाकया आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ, फिर मैं रुखसत हो जाना चाहता हूँ। वो रसूल तशरीफ लाए, एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम था हजरत दहिया कल्बी। क्या नाम था? दहिया कल्बी। बड़े खूबसूरत सहाबी रसूल थे। अल्लाह के रसूल ने इनको देखा तो दुआ फरमाई, मौला दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत से नवाज दे। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई। दहिया कल्बी अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह आप क्या हुक्म देते हैं? आपने फरमाया अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी की इबादत करो। दहिया बोले, या रसूल अल्लाह मैं ईमान तो ले आऊं, लेकिन मैंने गुनाह बहुत बड़ा किया हुआ है, खुदा ना ख्वास ऐसा हो सकता है कि मैं ईमान लाऊं और अल्लाह माफ ना करे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दहिया ऐसी कोई बात नहीं है, जब बंदा सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, इस्लाम ले आता है, तो इस्लाम लाना पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देता है। दहिया अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह नहीं, मेरा गुनाह फिर भी बहुत बड़ा है। आका इरशाद फरमाते हैं, दहिया बोलो तुमने ऐसा क्या गुनाह किया है? तो दहिया अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, अपने कबीले का सरबराह हूँ। या रसूल अल्लाह आपकी आमद से पहले मैंने अपने कबीले की 70 बच्चियों को जिंदा दरगोर करवाया है, जिंदा दफन करवाया है। मुझे ये डर है कि शायद रब इसको माफ ना फरमाए। फौरन जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह रब फरमाता है दहिया से कह दीजिए कि अल्लाह ने इसका वो गुनाह माफ कर दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ने दहिया को बताया, ए दहिया तेरी तौबा कबूल हो गई है, अल्लाह ने तेरे गुनाह को माफ कर दिया, अब तू इस्लाम ले आओ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दहिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह अभी एक गुनाह और है, मुझे बताते हुए शर्म आती है, मैं बता नहीं सकता। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दहिया बोलो बताओ क्या गुनाह है? दहिया कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी हामला थी, वो पेट से थी, मैं कहीं बाहर मुल्क में जाना चाहता था, मैंने अपनी बीवी से कहा, ए बीबी अगर तेरे यहाँ बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश अच्छे से करना और उसकी सही तरीके से परवरिश करना, पालना, खूब ख्याल रखना। मैं चला गया और जब बेटी पैदा हो तो उसको जिंदा दफन कर देना। ये कहकर के मैं बाहर
बाहर तिजारत के वास्ते चला गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दिहिया कहते हैं कि मुझे 1 नहीं 2-3 साल में आना हुआ। वापस कितने साल में? 2-3 साल में वापस आते हैं दिहिया। जब वह 2-3 साल के बाद में वापस आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुसलमानों सीने पर हाथ रख के सुनो, अंदर से एक छोटी बच्ची ने दरवाजा खोला। और जब छोटा बच्ची ने दरवाजा खोला, देहिया कहते हैं बच्ची तू कौन है? वो कहती है मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। देहिया कहते हैं तू इस घर के मालिक की बेटी है तो सुन, मैं इस घर का मालिक हूँ। इतना कहने के बाद बेटी ने चाहा कि बाप के कदमों से लिपट जाए, लेकिन देहिया ने हटा दिया, बड़ी बेरहमी से हटाया और बीबी के पास पहुंचे और कहने लगे बीबी तुझसे तो मैंने पहले ही कहा था, अगर बेटी पैदा हो तो जिंदा दफन कर देना, अगर बेटी पे बेटा पैदा हो तो पालना, ये बेटी जो तूने दफन क्यों नहीं की? बीबी ने कहा हुजूर मेरे दिल ने गवारा न किया कि मैं इतनी प्यारी बच्ची को जिंदा दफन कर दूं। आखिर इस छोटी सी बच्ची का गुनाह क्या है? प्यारी सी बच्ची है, आपको बाप कह के पुकारती है, आप इससे प्यार क्यों नहीं करते हैं? शफकत और मोहब्बत क्यों नहीं दिखाते हैं? देहिया कहते हैं मेरे दिल में रहम न आया। मैंने सोचा अगर मैं रहम दिखाऊंगा, प्यार दिखाऊंगा, लोग क्या कहेंगे? सरदार बना पड़ता है कबीले का और हाकिम बना फिरता है। दूसरों की 70 बच्चियां जिंदा दफन करवा दी, अपनी बच्ची का नंबर आया तो पीछे हट गया। लोग क्या कहेंगे? गौर करना मेरे जुमले पे, लोग क्या कहेंगे? ये वो जुमला है कि जान इस जुमले ने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। देखा ना, लोग क्या कहेंगे? कर्जा लेकर के शादी करता है, कई लाख का कर्जा कर लेता, क्यों? लोग क्या कहेंगे? अरे लोग कहते होंगे 1 महीना कह लेंगे, 2 महीना कह लेंगे। लोगों को खुश करने के चक्कर में अल्लाह और उसके रसूल को तू नाराज करता है और ये खुराफाते करता है। शर्म कर, रब तुझसे जब पूछेगा तो क्या जवाब देगा? अल्लाह और रसूल की शर्म कर, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अरे कह के खामोश हो जाएगी, कौन क्या बिगाड़ लेगा? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस जुमले को पीछे छोड़ो और आगे आओ, शरीयत पर अमल करो। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, देहिया ने यही कहा अपनी बीवी से, लोग क्या कहेंगे? दूसरों की 70 बच्ची दफन कर दी, अपनी बच्ची को छोड़ दिया, नहीं मैं इसे दफन जरूर करूंगा। देहिया तैयार हो जाते हैं और अपनी बच्ची को लेकर के चलते हैं। बच्ची ने सोचा छोटी सी बच्ची है, शायद मेरा बाप खेलने के लिए लेके जा रहा है, शायद मेरा बाप कोई काम कराने के लिए लेके जा रहा है, मुझे कुछ ना कुछ दिलवाने के लिए लेके जा रहा है। छोटी सी बच्ची है, जो यहाँ बाप है जिनकी बच्ची है, वो इस बात को बखूबी समझते होंगे, इस दर्द को बखूबी समझते होंगे। देहिया अपनी बच्ची को साथ में ले जाते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, छोटी सी बच्ची बड़ी खुशी के साथ में चली गई। उस बेचारी को क्या पता था कि मेरी मौत आने वाली है, मेरा कातिल मेरा बाप बनने वाला है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया देहिया ले जाते हैं, बच्ची दौड़ के चली जाती है। दूर जाकर के एक जगह देहिया ने गड्ढा खोदना शुरू किया, रेत हटाना शुरू किया। रेत हटाते जाते थे, बच्ची ने देखा कि मेरा बाप मेहनत कर रहा है। बेचारी बच्ची ने अपने हाथों से रेत हटाना शुरू कर दिया। देख के उसके बाप के दिल में तरस ना आया। देहिया कहते हैं मैं रेत हटाता चला गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया और या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरे बाप के पसीने पे चेहरा है, उसकी पेशानी पे पसीना आ गया है, तो बच्ची उठी, उसने अपने छोटे से कपड़े से अपने दामन से बाप का चेहरा साफ किया, फिर भी उसका दिल ना पसीजा। अल्लाह अकबर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बच्ची साफ कर रही थी, फिर तो जालिम का दिल पिघल जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त वो ईमान नहीं लाए थे, उनका दिल ना पिघला। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, फिर क्या होता है जब पूरा गड्ढा खोद दिया, गड्ढा खोदने के बाद में उसमें बच्ची को धक्का दे दिया। बच्ची कहने लगी अब्बा मेरा क्या कसूर है, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो, मुझे क्यों मार रहे हो? बाप ना कुछ ना बोला, रेत डालता चला गया, बिल आखिर घुटनों तक, टखनों तक। फिर गर्दन जब उसकी हो गई तो उसने फरियाद करना बंद कर दी, आसमान की तरफ निगाह उठाई, अपने रब को पुकारा, अपने रब की तरफ देखा, मौला तूने पैदा किया था, ये जालिम लोग हैं, ना जाने कितनी जानें इन्होंने ले ली है, कितनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया है। मौला कब तक ये जुल्म होता रहेगा? मौला कब तक ये हम सहती रहेंगी? हम तेरी पैदा की हुई बच्ची हैं, मौला हमारे ऊपर रहम फरमा, अपने किसी रसूल को भेज दे जो हमें बचा ले। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उस बेरहम बाप ने उस बेटी को जिंदा दफन कर दिया, बिल्कुल भी रहम ना आया। बच्ची ने अपने रब से फरियाद की थी। वो फिर उसके बाद में देहिया ये कह तो रहे हैं, लेकिन इनकी आंखों से इतने आंसू जारी हैं और रोते जा रहे हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। साहबा ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, बड़ा जालिम है, आपको भी रुलाता है, खुद भी रोता है, इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल रोते रहे। फिर कहते देहिया तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए और अर्ज की या रसूल अल्लाह अब माफ फरमा दीजिए, अब ये इस्लाम लाने के लिए आया है, अपने
अपने गुनाह माफ कराने के लिए आया है, अपने अपनी बख्शिश में बचाने के लिए आया है। और रब फरमाता है इसको बख्श दीजिए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल ने हजरत दहिया कल्बी को इरशाद फरमाया, दहिया अल्लाह ने तेरा ये भी गुनाह माफ फरमा दिया और जा आगे सही तरीके से जिंदगी गुजारना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौर तलब बात यह है, बताना मैं ये चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल ने इंसान को इज्जत दी और औरत को इज्जत अता फरमाई। इस्लाम ने सबसे ज्यादा इज्जत औरत को अता फरमाई। अल्लाह के रसूल ने इंसानियत का दर्स दिया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जभी तो किसी ने कहा था जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। रसूलुल्लाह ने पूरी जिंदगी ताकि लोग ईमान ले आए, पूरी जिंदगी इंसानों के लिए ईमान ले आए। लेकिन मुसलमानों को कितनी फिक्र है अपने रसूल की? अपने रसूल की फरमान की फिक्र बिल्कुल नहीं है। समझे? तो आप हजरात सबसे पहले भाई अपने ईमान की फिक्र करो, उसके बाद आमाल की तरफ आओ। समझे? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, समझ में बात नहीं आती, आप पूछते क्यों नहीं? कुरान फरमाता फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। ये एक ऐसी दौलत है, मसला मालूम करने का कोई चार्ज नहीं लगता। आप वकील के पास जाओगे, आपका काम फ्री में करके नहीं देगा, वो करके दे देगा। और इतना परेशान करते हैं, और कोई किसी पे मुकदमा दायर हो जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद, जिंदगी को मुकदमा बना देते हैं। तारीख पे तारीख डालेंगे, परेशान बहुत ज्यादा करेंगे। ये दुनिया भी मामला आता है, लेकिन दीन तो फ्री है। आज भी दीन की तालीम फ्री है। क्या जवाब दोगे अपने रब को? अपने बच्चों को कुरान ना पढ़ा सकते, कुछ दीन ना सिखा सकते? इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आईपीएस बनाओ, आईएएस बनाओ, कुछ तो बनाओ तो सही। मना कौन करता है? लेकिन कम से कम इतना दीन तो सिखा लो जो बाप को बाप समझ ले। तुम्हारी कब्र पर खड़ा होकर कल सूरह यासीन पढ़ दे। ऐसे लोने तैयार करें, इनका कोई फायदा थोड़ी होगा। 10वां, 20वां, 40वां रस्मी एक रस्म है, पूरी करेगा, बात खत्म, क्या फायदा? समझे आप हजरात? तो निहायत जरूरी है। मैं चंद बातें मैंने आपसे की हैं। आधा घंटा मुझे तकरीबन हो चुका है। हजरत तशरीफ ले आए, हजरत को बस इसी डर से पहले बुलाया कि कहीं ऐसा ना हो कि, लेकिन ये भी आप काबिल तारीफ हैं कि आपने मेरी बात को माना। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप समझदार हैं। सब उसी तरह जिस तरह है सब मौजूद रहे। हजरत भी तशरीफ ले आए। ठीक है, आप हजरत हजरत को सही तरीके से सुनना। ये दीनी बातें होती बड़ी, कभी कभी मौका मिलता है, कभी कभी। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें हर हफ्ते महीना बिठाया जाता हो कि आओ सुनो, कभी कभी मौका मिलता है। और इतनी देर बहुत बड़ी इबादत और सवाब की मजलिस होती है। समझे आप हजरात? जितनी बातें यहाँ बताई जाती हैं उनको गौर से सुनना चाहिए। तकरीर का मकसद ये होता है, मजा मकसद नहीं होता मेरे भाइयों कि बस मजा आ गया। क्या मौलाना चीख मार रहे थे? ऐसा है, एक जगह की बात है कि तकरीर जब हुई तो थोड़ा माइक में इको था, ज्यादा था इको, और मौलाना की आवाज बड़ी खतरनाक थी। और जब उन्होंने दहाड़े मारी तो पब्लिक में शोर तो खूब मचा, वाह 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 वाह, मजा आ गया। लेकिन भाई साहब सुबह को सब बुराई कर रहे थे। एक जगह की बात है, अरे यार समझ में कुछ नहीं आई, उन्होंने सबसे ज्यादा कूद तो तुम ही रहे थे, तो ऐसा फायदा क्या है? और एक बात मैं आखिरी बात बता के पीछे चला जाना चाहता हूँ। आखिरी बात मेरे भाइयों, मुझे एक बात बताओ, आपको अगर कोई बीमारी हो तो डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर पेट की बीमारी है तो पेट का जो स्पेशलिस्ट है उसके पास जाएंगे। और अगर दिल की बीमारी है तो कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। ब्रेन का हो तो ब्रेन वाले के पास जाओगे। जो जहां बीमारी होगी उसके एक्सपर्ट से पास जाओगे आप हजरात, है कि नहीं ऐसा? उसी डॉक्टर के पास इंसान जाने की कोशिश करता है। मुझे बताओ, दीन कौन सिखाता है? दीन कौन सिखाता है? डॉक्टर साहब दीन सिखाते हैं या आलिम साहब? आलिम। तो आलिम ये दीन हर, आप देखते हैं ये यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब हर हाथ में मौजूद है। किसी को मसले की जरूरत पड़ी, यूट्यूब खोला, अब पता नहीं सामने वाला कौन है, उसका भी ईमान सलामत है या नहीं, सुनना शुरू कर दिया। हमारी कितनी नौजवान नस्लें डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनती हैं और कई लोगों को सुनती हैं। यकीन मानो कुरान तो उससे जर्रा बराबर पढ़ना नहीं आता, और कहता है ऐसी ऐसी बातें कहता है कि ईमानी हाथ से खत्म। वो आलिम नहीं है, वो आलिम नहीं है,
वो एक प्रोफेसर है और उसने दूसरे मज़ाहिब का मुताला किया हुआ है, उस पर वो बात करता है, उसकी बात हरगिज न सुने वरना ईमान हाथ से चला जाएगा। और नौजवान नस्ल पता ना किस किस की फॉलोवर बनी पड़ी, फॉलोवर किसे किसे सुनते हैं, आलिमों को सुनो, जो सही आलिम हो उसको सुनो, और नंबर नोट कर लो आप, और उलमा के मसाइल अगर जरूरत पड़े तो मालूम करे करो, मालूम, चार्ज नहीं लगता मालूम करने का, मालूम करोगे तो पता चलेगा आपको, मालूम नहीं करोगे तो फिर क्या पता चलेगा, बताइए। और इसकी अहमियत अभी नहीं पता चल रही है, अभी नहीं पता चल रही है, लेकिन जो ये दिन और रात हो रहे हैं ना, आगे जिंदगी बढ़ रही है, फौरन पता चल जाएगी कि क्या अहमियत है इस इल्म दीन की, समझे आप हजरात। तो यूट्यूब से ना सीख करके हमारा नंबर ले लो और किसी आलिम का नंबर दे दिया जाएगा, पूछो, जब तो ईमान बचाओगे अपना, अपने ईमान को बचाओ। एक तरफ तो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मांगना हराम है यूट्यूब पे आकर, और कोई कुछ कहता है कि नबी कुछ नहीं जानते थे, नबी इल्म गैब नहीं जानते थे, नबी को पीठ के पीछे का नहीं पता था। तो भाई वो कैसे मुसलमान हो गया? जब यही इतनी गलत बात कोई करेगा तो मुसलमान कैसे हो सकता है? आप इतनी बात तो आप भी समझते हैं, नॉर्मल सी बात है ये, तो कम से कम समझना चाहिए ना। पब्लिक से कहो तो जी हमें कोई मतलब नहीं, भाई मतलब है इंसान को हर काम का, रोटी से ले हर चीज का फिक्र है, तो ईमान की फिक्र क्यों नहीं है? इतनी अकल अल्लाह ताला ने सबको दी है कि ये समझ सके कि यार हाँ कि वाकई में गलत बात कह रहे हैं, तो गलत को गलत कहना तो चाहिए ना कम से कम। आप हजरात, तो बहुत सारे लोग, एक मिर्जा इंजीनियर है यूट्यूब पे बैठा हुआ, इतना गलत बोलता है, वो इतना गलत बोलता है, कितनों का ईमान उसने छीन लिया, बहुत ज्यादा गलत बोलता है, कुछ भी कह देता है, किसी की भी तौहीन करवा लो उससे, ऐसा लगता है किसी ने बिठाया उसे पैसे देकर के, चले हालांकि तौहीन कर दे। लोग सुन क्यों रहे हैं? अरे बड़े बड़े आलिम यूट्यूब पे है भी नहीं, ये भी है, आलिम है लेकिन बहुत बड़े बड़े आलिम यूट्यूब पे भी नहीं है, ऐसा भी मौजूद है। यूट्यूब तो 15-20 साल से जमाना चला ना यूट्यूब का, तो आप जब अच्छे बुरे में फर्क नहीं कर सकते, एक जब डॉक्टरी नहीं जानता वो खुराक और दवाएं देने लगे तो जाहिर रिएक्शन तो होगा, बहुत नुकसान होगा। जब कोई दीन नहीं जानता उससे दीन सीखने लगो आप, तो क्या करेगा वो? आपके दीन को बिगाड़ कर रख देगा, आपका जो ईमान है वो खींच लेगा। तो खुदा के वास्ते इससे बचो और इल्म वालों से पूछो, सवाल करो उलमा से। बस मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, हजरत मौजूद हैं, और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि नमाजों की पाबंदी करें और अपने दीन और ईमान की परवाह करें। हरगिज़ कोई भी ऐसी बात अपनी ज़बान से ना निकाले जो रब को बुरी लगे, आपका ईमान हाथ से चला जाए। याद रखना, मुसीबत दुनिया में आती है, हर एक को आती है। रिवायत में आता है जब कयामत के दिन परेशान हाल लोगों को, जिनको बीमारी हुई, उनको जब बदला दिया जाएगा तो जो दुनिया में आसाइश और आराम के साथ जिंदगी गुजार रहे थे वो तमन्ना करेंगे, ए काश हमारे जिस्मों को कैंचियों से काट दिया जाता। तो ये बातें ऐसी थोड़ी है, जिस्मों को कैंचियों से काट दिया जाता, वो ये तमन्ना करेंगे। ये देख करके इनको कितना बदला मिल रहा है बताया जाएगा कि इनको इनकी बीमारी का सिला मिल रहा है। तो सब्र करा करो बीमारी पर, गलत जुमले ज़बान से नहीं निकालो, और मौत से कोई नहीं बच सकता चाहे कितने बड़ा अमीर क्यों ना हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।